हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत का वजूद एक बार फिर से खतरे में आ गया था। उस वक्त अकबर मात्र 13 साल का था और उसको उसका संरक्षक बैरम खान मदद कर रहा था। महल में जगह जगह षड्यंत्र हो रहे थे। ऐसी स्थिति में मुगल सत्ता को संभालना बहुत ही कठिन काम था। जब हुमायूं की मृत्यु की खबर अफगान शासक आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू को हुई तो उसने एक अच्छा मौका देखते हुए मुगल सल्तनत को हथियाने की कोशिश की। उस वक्त वह बहुत ही ताकतवर और कुशल था। उसने कई युद्धों में जीत हासिल की थी। उसके पास एक विशाल फौज थी जिसमें हाथी, तोप, घोड़े और पैदल सैनिक और तोपों का एक जखीरा था। इन सबको देखते हुए कई मुगल जनरलों ने अकबर और बैरम खां को भाग जाने को कहा, लेकिन बैरम खान ने इससे साफ इनकार कर दिया और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। अब बारी थी अकबर को इस पानीपत के इस दूसरी लड़ाई को इतिहास में अपने सिरे से लिखवाने की। दोस्तों, इतिहासकार का मानना है कि अकबर की सेना में के मुकाबले हेमू की सेना 3 गुनी थी। हेमू बड़ा ही बहादुर कमांडर था। उसे हेमचंद विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। हेमू की सेना में 1500 हाथी, 30,000 राजपूत सिपाही और शेष अफगान सिपाही और अश्वरोही भी शामिल थे। वहीं अकबर की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे। दोनों तरफ के योद्धा अपनी आन बान और शान से डटकर लड़े। शुरुआत में हेमू का पलड़ा भारी रहा। बैरम खान ने हेमू की सेना को आगे पीछे और बीच में तोप दागने शुरू किए। फिर भी इन सब का कुछ भी असर हेमू की सेना पे नहीं हुआ। मुगल सैनिक एक एक करके मर रहे थे। तभी बैरम खान ने स्थिति को भांपते हुए एक प्लान बनाया कि अगर हमें यहाँ जंग जीतना है तो सबसे पहले हेमू यानी कि सेनापति को मारना होगा। बैरम खान ने हेमू को एहसास कराया कि मुगल सेना के पास धनुष और उसे चलाने वाले सैनिक नहीं हैं। बैरम खान ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि कोई भी धनुष नहीं चलाएगा। हालांकि कई बार बैरम खान को तीर लगते हुए बची, फिर भी उसने तीर चलाने का आदेश नहीं दिया। जब इस बात का एहसास हेमू को हुआ तो वह घोड़े से उतरकर और वह अपने हाथी पर बैठकर लड़ने लगा, जिसका बैरम खां को इंतजार था। उसने अपने कुछ धनुर्धरियों को हेमू को साधने को कहा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर निशाना अच्छे से लगाया जा सकता था। और बैरम खां के एक सैनिक का एक तीर हेमू की बाईं आंख में लगा और वह बेहोश हो गया और बैरम खां ने मुगलिया परचम हवा में फहरा दिया, जिससे हेमू के सैनिकों को लगा कि हेमू मर गया और उसके सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। और देखते ही देखते बैरम खां ने इस जंग को अपने पक्ष में कर लिया। बैरम खान ने हेमू को कत्ल कर दिया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। उसके धड़ को काबुल भेज दिया और सर को दिल्ली के मुख्य द्वार पर लटका दिया, ताकि उसका खौफ देश भर में फैल जाए और कोई भी मुगल सल्तनत से टकराने की जरूरत न करे। पानीपत की जंग जीतने के बाद लगभग पूरे हिंदुस्तान पर अकबर का कब्जा हो गया था और ये मुमकिन हो पाया बैरम खां की वजह से। दोस्तों, बैरम खां बहुत ही वफादार कमांडर था। वह हमेशा अकबर के पास उसके साए की तरह रहता। बैरम खां हुमायूं का बहुत ही वफादार साथी था। वह सरहिंद के युद्ध में भी हुमायूं के साथ रहा। वह बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं के साथ रहा और उसने पानीपत का दूसरा युद्ध जीतकर हिंदुस्तान पर फिर से मुगल सल्तनत की हिफाजत की और अकबर की 13 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक कर उसका संरक्षक बना। दोस्तों, बैरम खां चाहता तो अकबर को मारकर मुगल सत्ता को हथिया सकता था, लेकिन वह मुगल सल्तनत का बहुत ही वफादार सिपाही था, बाहुबली मूवी की कटप्पा की तरह। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।